17वीं 18वीं शताब्दी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होना शुरू हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का मकसद व्यापार करना था, लेकिन अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण इस कंपनी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया। बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ गई। इस वजह से बहुत से क्षेत्रीय राजा अपनी खुद की सल्तनत बनाने लग गए। इसी का फायदा उठाकर बंगाल के सूबेदार अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में बंगाल को मुगल साम्राज्य से मुक्त घोषित करना शुरू कर दिया और स्वयं को बंगाल का नवाब मान लिया। दोस्तों, अलीवर्दी खान भी सत्ता में छल से आए थे। आपको बता दें, साल 1740 में वे सूबेदार सरफराज की सेना में अलीवर्दी खान एक सेना नायक था। वो सत्ता पाने के लिए सूबेदार सरफराज की हत्या कर देता है और 1740 में बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। अलवर्दी खान ने मुगलों को 2 करोड़ का नजराना भेजा था ताकि मुगल उससे कुछ न कहें, और ऐसा हुआ भी। मुगलों की तरफ से यह नजराना स्वीकार कर लिया गया और फिर अलवर्दी खान बंगाल की शासन व्यवस्था संभालने लग गया था। अलवर्दी खान बंगाल की सत्ता पर 1740 से लेकर 1756 तक रहा और अपने इस काल में वो बंगाल को एक अलग क्षेत्र अर्थात मुगलों से आजाद क्षेत्र बनाने का प्रयास करता रहा। फिर 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु हो गई और उसके बाद सत्ता पर कौन आएगा इसको लेकर प्रश्न खड़े हो गए, क्योंकि अलवर्दी खान की सारी संतानों में उसका एक भी पुत्र नहीं था। उसके 3 बेटियां थी और उनके विवाह हो गए थे, पटना, ढाका और पूर्णिया में। अलवर्दी खान का कोई भी पुत्र न होने के कारण उसकी जिस बेटी का विवाह पटना में हुआ था, उस बेटी के पुत्र को अलवर्दी खान के बाद बंगाल की सत्ता प्राप्त हो गई, अर्थात अलवर्दी खान के नाती को उसकी गद्दी प्राप्त हुई, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त हुई। उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा हो गई। इसी बीच अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने जगह जगह किलेबंदी करना शुरू कर दी। इस किलेबंदी को देखते हुए बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को किलेबंदी रोकने का आदेश देते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के आदेश को मानते हुए फ्रांसीसियों ने तुरंत प्रभाव से अपने किलेबंदी को रोक लिया, लेकिन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के आदेश की अवहेलना करते हुए अपने द्वारा की जा रही किलेबंदी को जारी रखा, जिसके चलते अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच आपसी संबंध बिगड़ गए और यही आपसी फूट प्लासी युद्ध का कारण बना। सिराजुद्दौला ने 1756 में कासिम बाजार स्थित अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित कोठी पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया। इसके पश्चात सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुगली नदी के निकट स्थित पोर्ट विलियम किले पर भी अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को वहां से भागने पर मजबूर किया। आपको बता दें, फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के दौरान सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया, जिनमें से स्त्रियां और बच्चे शामिल थे। सिराजुद्दौला ने सभी 140 अंग्रेजों को एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और इन सभी 140 अंग्रेजों ने अगली सुबह सिर्फ 23 लोग ही उस कमरे में जीवित बाहर निकले। इस घटना को इतिहास में काली कोठरी घटना या काल कोठरी घटना के नाम से जाना जाता है और यह आज भी घटना काल कोठरी के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि कुछ अंग्रेजों द्वारा इस घटना को ब्लैक होल की घटना का नाम दिया गया। इस घटना के कारण अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच कड़वाहट और अधिक बढ़ गई। हालांकि इस घटना के बारे में भी कई इतिहासकार के अलग अलग विवरण हैं, क्योंकि कई इतिहासकार बताते हैं कि कई अंग्रेजों की मौत फोर्ट विलियम पर कब्जा करते समय लड़ाई में हो गई थी, जिसको कि अंग्रेज इतिहासकार उस काल कोठरी में हुई मौत में गिनते हैं ताकि नवाब को बदनाम किया जा सके। और एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा कि इस घटना की 2 बातें सामने निकल कर आती हैं, या तो सिराजुद्दौला ने सत्य में इस घटना को अंजाम दिया था या अंग्रेजों ने उसके विरुद्ध कोई झूठी कहानी बुनी ताकि नवाब दुनिया के सामने गलत दिखे। हालांकि एक अन्य इतिहासकार के मुताबिक पकड़े गए कुल 64 कैदियों को ही इस कोठरी में कैद किया गया, वो भी नवाब एक सलाहकार के कहने पर, क्योंकि उनके मुताबिक इतने सारे अंग्रेजों को रात भर साथ में रखना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए उन्हें सिर्फ सुबह तक के लिए उस कोठरी में रखा गया। इस काल कोठरी घटना के बाद में जानकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर को जब हुई तो काफी क्रोधित हुए और रॉबर्ट क्लाइव तथा एडमिरल वॉटसन मद्रास से लेकर सेना बंगाल की तरफ बढ़े। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से कलकत्ता पर अपना अधिकार करने के लिए युद्ध शुरू कर दिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला को संधि करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर में स्थित एक संधि हुई, जिसे अलीनगर की संधि का नाम दिया जाता है। इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को बाद में बंगाल में किलेबंदी करने की अनुमति मिली। इस संधि के बाद अंग्रेज और अधिक आक्रामक हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र चंद्रनगर पर भी आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। और साथ ही ब्लैक होल की घटना से अंग्रेज अंदर ही अंदर कोई तरीका ढूंढ रहे थे जिससे वे नवाब से बदला ले सके, जिस वजह से उन्होंने अपने कई जासूस बंगाल में नवाब की रियासत में भेजे ताकि वो कुछ अहम जानकारियां जुटा सकें। और फिर अंग्रेजों को इसमें सफलता मिली। उन्हें पता चला कि नवाब मौसी घसीटी बेगम और उनका सेनापति मीर जाफर दोनों नवाब को पसंद नहीं करते। घसीटी बेगम सिराजुद्दौला को नवाब बनाए जाने से नाराज थी, तो वहीं मीर जाफर के अंदर बंगाल का नवाब बनने का ख्वाब था।
दूसरी तरफ अंग्रेजों ने राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीनचंद जैसे बड़े बड़े व्यापारी और दीवान को पैसे और व्यापार की छूट का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। अब बस इंतजार था नवाब को गुस्सा दिलाने का, जिसके लिए अंग्रेजों ने बार बार अलीनगर की संधि को तोड़ना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की ऐसी गतिविधियों को देखकर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर पुनः आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। अंग्रेज फूट डालो शासन करो की नीति पर विश्वास रखते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ कर। फिर वो दिन आया जब अंग्रेजी हुकूमत और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला में एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जिसे इतिहास में प्लासी की लड़ाई कहा जाता है। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 950 यूरोपीय सैनिक, 2100 भारतीय सैनिक, 9 तोपें और 100 आर्टिलरी गन मशीन शामिल थी। दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक थे, लेकिन इस युद्ध में सिर्फ 5,000 सैनिकों ने भाग लिया। सिराजुद्दौला अपनी पूरी फौज को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं झोंक सकते थे। उन्हें उत्तर से अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी और पश्चिम से मराठों का खतरा हमेशा बना रहता था। फौज के एक हिस्से के साथ ही वो प्लासी पहुंचे। उन्होंने मुर्शिदाबाद से कोई 27 मील दूर डेरा डाला। फिर लड़ाई शुरू होती है और 23 जून 1757 को एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र मीर मदान की मृत्यु हो गई, जिसके बाद नवाब ने सलाह के लिए मीर जाफर को पैगाम भेजा। मीर जाफर ने सलाह किया कि युद्ध रोक दिया जाए। नवाब ने मीर जाफर की सलाह मानने का मन बनाया। उसी समय लड़ाई रोकी गई और नवाब की फौज वापस कैंप लौटने लगी। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को स्थिति समझा दी और उसके बाद क्लाइव ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से सिराज की सेना बौखला गई और तितर बितर होकर बिखर गई। अंततः क्लाइव ने लड़ाई जीत ली। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने अपने किए गए वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। नवाब बनने के तुरंत बाद ही मीर जाफर ने अंग्रेजों को कई जमीनें सौंप दी तथा बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी। लेकिन फिर भी मीर जाफर केवल नाम मात्र का बंगाल का शासक था, क्योंकि अंग्रेज जो चाहते थे वो मीर जाफर से करवा लेते थे। लेकिन जब मीर जाफर ने अंग्रेजों के आदेश की अवहेलना शुरू की तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी से हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया। प्लासी का युद्ध इतिहास में एक छोटी सी सैनिक झड़प थी, लेकिन इस युद्ध के बाद भारत की चारित्रिक दुर्बलता उभर कर सामने आई। इस युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों ने संपूर्ण बंगाल को अपने अधीन कर लिया और देश की आजादी से पहले तक बंगाल अंग्रेजों के अधीन रहा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेज शक्ति प्रबल हो गई और इसी प्रबलता ने भारत के स्वरूप को बदल दिया। इसके साथ ही इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से फ्रांसीसियों की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई। प्लासी के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे पूरे भारत को अपने नियंत्रण में कर लिया और करीब 200 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया। कई इतिहासकारों का कहना है कि यदि अंग्रेज प्लासी का युद्ध तथा बक्सर युद्ध हार जाते तो शायद भारत अंग्रेजों का अधीन कभी नहीं होता। प्रसिद्ध बंगाली कवि नवीन चंद्र सेन कहते हैं कि प्लासी युद्ध के बाद भारत में अनंत अंधकारमय रात्रि का आरंभ हुआ तथा यह अंधकारमय रात्रि 15 अगस्त 1947 को भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के पश्चात ही समाप्त हुई।